वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल एबीसी इन विच AB 6 cm, BC 8 cm एंड एंगल B is equals to 90 degree. Draw BD perpendicular from B on AC and draw a circle passing through the point B, C and D. Construct tangent from A to this circle. ये क्वेश्चन बेटा अपने पास में 2014 एंड 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में ये गिवन है कि AB 6 सेंटीमीटर की है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर की AB ड्रॉ कर लेंगे बेटा, ठीक है। हम अपनी स्केल लेंगे और इससे हम AB ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर की, ठीक बेटा। अब अगला काम क्या करना है अपने को, हमको दिया है कि BC 8 सेंटीमीटर है। अब BC हमारी किस जगह पर है, कहाँ पर है, ये तो हमको नहीं मालूम ना। देखो ये हमको A पॉइंट मालूम है, B पॉइंट मालूम है, पर C हमारा कहाँ पर होगा ये हमको नहीं मालूम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, BC क्योंकि हमको मालूम नहीं है तो हम 8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम अपने कंपास का यूज करेंगे और जो हमारा कंपास है उसको हम अपने पॉइंट A पर सेट करेंगे, ठीक है। अपनी स्केल पर मेजरमेंट लेंगे, हम मेजरमेंट कितना लेंगे 8 सेंटीमीटर का, और 8 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लेके हम अपना पॉइंट B से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने देख लिया कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमारा काम क्या है बेटा, अब हम अपने कंपास को पॉइंट B पर रखेंगे, ठीक है, और एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ओके, ये बात समझ में आ गई बेटा। अब इसके बाद में अपने पास में दिया है कि एंगल B 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आप लोगों को आता है। अभी यहाँ पर हम जल्दी से क्या प्रोटेक्टर यूज कर लें या कंपास से ही ड्रॉ करें, चलो एक बार सीख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर कि 90 डिग्री का एंगल हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम कोई भी रेडियस ले लेते हैं, लेकर हमारी जो गिवन लाइन सेगमेंट है, ओके, उससे एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो उसको इंटरसेक्ट करता हुआ होता है, ठीक है। फिर हमारे कंपास को जहाँ पर लाइन सेगमेंट को इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है वहाँ पर रखते हैं। वहाँ पर रखने के बाद में हम वापस एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो हमारे इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। आफ्टर दैट हम अपने कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखते हैं और एक बार फिर से एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो हमारे इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है बेटा। ये करने के बाद में इसकी जितनी लेंथ है इससे हम मोर देन हाफ लेंथ ले लेते हैं अपने कंपास से मेजर करके। फिर उसके बाद में हम वापस से इस इतने ही रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करते हैं इन दोनों आर्क्स के बीच में। फिर उसके बाद हम अपने कंपास को अपने दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखते हैं और अपने कंपास से इस आर्क को कट करने वाला एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है बेटा। जब ये आर्क ड्रॉ हो जाता है अपने पास में तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। क्योंकि B पर हमको 90 डिग्री बनाना है तो हम इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आएगा, इसको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारे 90 डिग्री एंगल को शो करती है। तो ये जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे ये हमारे इस आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, पॉइंट C। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे पहले अपना। तो ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए हम अपने इस पॉइंट A को अपने इस पॉइंट C से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास में अगली कंडीशन लिखी है कि हमारे पास में BD है जो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी जल्दी से सीख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कंपास पॉइंट B से अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम अपना कंपास पॉइंट B पर लेते हैं और उसके बाद में इस कंपास से इतने बड़ा रेडियस का आर्क लेते हैं जो हमारी इस AC को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। तो हमने लगभग इतना आर्क यहाँ पर रेडियस लिया और इस रेडियस का आर्क ड्रॉ किया तो ये हमारी AC को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के नेम लिख लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं बेटा, अपने पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब वही काम करेंगे, हम अपने इस कंपास को अपने इस पॉइंट P पर लेकर आएंगे, ठीक है। P पर लाने के बाद में हम ये देखेंगे
कि ये P से लेके Q तक का कितना डिस्टेंस है हमारे पास में। जितना हमारा डिस्टेंस है इससे मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने के बाद में हम इस पॉइंट P से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया बेटा। जब हमने ये आर्क ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो इसके बाद में सेम काम बिना रेडियस को कम ज़्यादा किए हुए हम Q पे रख के भी करेंगे। तो अब हम यहाँ पर भी अपना आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमारे इस आर्क को इंटरसेक्ट कर देगा। ये करने के बाद में अब हमारा काम क्या है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था B से AC के ऊपर। तो अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी AC को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और इस पॉइंट का हम अब नाम लिख देते हैं D, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि BD परपेंडिकुलर टू AC है। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है बेटा, अगला काम हमको करना है कि BCD से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से देखना कि तुम लोगों को मालूम है कि अगर तुमको 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अगर तुमको वो सर्कल ड्रॉ करना है और तुम्हारे पास में ये गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो वो सर्कल किस टाइप का होगा। चलो एक बार रफ में बना के देख लेते हैं हम लोग कि हमने कहा कि ये 3 पॉइंट हैं जिनमें से B और C हम लोग इस टाइप से शो कर रहे हैं, और जो पॉइंट D है वो हमारा यहाँ पर सर्कल की सरकमफेरेंस पर है। लेकिन हमको क्या मालूम है बेटा, हमको ये मालूम है कि ये एंगल BCD 90 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब ये पॉइंट हमारा सेमी सर्कल पर हो, क्योंकि सेमी सर्कल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो दैट मीन्स कि अगर ये पॉइंट D पर बनने वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल है तो इस केस में BC हमारी क्या हो गई बेटा, डायमीटर हो गया। तो दैट मीन्स कि BC अपने पास में ये जो हमने ड्रॉ की है, ये BC हमारी इस वाले सर्कल की डायमीटर है। अब क्योंकि ये डायमीटर है तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस BC का मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमारी BC का मिड पॉइंट जो होगा वही हमारे सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या रहेगा कि हम अपने इस BC का मिड पॉइंट ढूंढ लें और उस BC के मिड पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब सर्कल BC का मिड पॉइंट ढूंढने के 2 तरीके हैं अपने पास में। पहली चीज तो ये कि हमको मालूम है कि ये BC हमारी 8 सेंटीमीटर की है। तो अगर इसके मिड पॉइंट की बात की जाए तो मिड पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम कर सकते हो कि अपनी स्केल ले लो, कंपास ले लो, ठीक है, और कंपास लेके अपने पास में 4 सेंटीमीटर का एक BC आर्क ड्रॉ कर दो जो आपकी BC को इंटरसेक्ट कर देगा बेटा। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये काम करके भी आप BC का मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर नहीं याद आ रहा है तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके BC का मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो, ठीक है बेटा। तो जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर लेना। तो मैं अभी एक आर्क ड्रॉ करूंगी। केवल आर्क ड्रॉ करने से क्या होगा बेटा, अपने को ये इस BC का मिड पॉइंट मिल जाएगा। BC का ये जो मिड पॉइंट मिलेगा इसका नाम हम लिख देंगे O। तो ये अपना कौन सा पॉइंट मिल गया बेटा, पॉइंट O। अब O को सेंटर लेके और OB या OC को रेडियस लेके अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वो सर्कल होगा जो हमारे पॉइंट B, C एंड D से पास हो रहा होगा। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमको अपने कंपास को लाना है पॉइंट O पर, ठीक है, और इससे अब इतना रेडियस लेके C, D और B तक का हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल हमारा BCD से पास होने वाला सर्कल बन जाएगा। समझ में आ गया ये वाला बात, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है कि A से इस सर्कल के ऊपर हमको क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, हमको जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है उससे हम सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम A से O को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद में हम AO का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, और इसके लिए फिर से हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम अपना कंपास पहले पॉइंट O पर लेंगे, AO की मोर देन हाफ लेंथ ले लेंगे। ये लेने के बाद में AO के दोनों साइड में, ठीक है बेटा, AO के दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जब हम अपने आर्क ड्रॉ करेंगे
तो ये वाला आर्क तो हमारे सर्कल पर ही आएगा जो हमने, क्योंकि रेडियस भी वही लिया था। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, क्योंकि हम इसको पॉइंट O से अब पॉइंट A पर ले आएंगे। पॉइंट A पर लाने के बाद में भी अब बेटा आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये अपना कंपास लाएंगे और कंपास से इस सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमें अपने AO का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ओके बेटा, तो अब हम जल्दी से यहाँ पर भी आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये इस तरह से, ये जो हमने रेड वाले अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं आर्क ड्रॉ करने से, तो ये अपने पास में इनको ज्वाइन करने से इस AO का मिड पॉइंट मिल जाएगा बेटा। ओके, अब ये देखो AO का जो मिड पॉइंट मिलेगा, अब हम फिर इसका एक नाम लिख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये अपना क्या है, पॉइंट P है। ओके, अब पॉइंट P को पॉइंट P अपन पहले ले चुके हैं, तो इसको पॉइंट R ले लेते हैं। अब पॉइंट R को सेंटर लेके और RA या RO को रेडियस लेके एक और सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से मेजर किया कि R तक का हमारा डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, धीरे धीरे अपने कंपास को R तक लाएंगे, फिर इसको एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारा रेडियस कितना है। हमारा रेडियस इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कंपास को अपने किस पॉइंट पे ले आएंगे बेटा, पॉइंट अपने R के ऊपर। ठीक, और यहाँ पर लाके फिर से एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो हम एक और सर्कल जो ड्रॉ करेंगे वो हमारे प्रीवियस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अब तुम लोग ध्यान से देखो, तो एक पॉइंट तो तुम्हारा वही है जो कि पॉइंट B है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर अपने पास में मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम एक और नाम लिख देते हैं। और ये अपने पास में PQR हम ले चुके हैं, तो इस पॉइंट को S लिख देते हैं। बस, अब A भी ऑलरेडी यहाँ पर ये ज्वाइन है, तो एक टेंजेंट तो हमारी यही हो जाएगी। और दूसरी टेंजेंट हमको कैसे मिलेगी, जब हम A को S से ज्वाइन कर देंगे। तो चलो वो भी ज्वाइन कर ले। तो इस तरह से हम AS को ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास में AS एंड AB टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल मिल जाएंगे पॉइंट O से, तो पॉइंट A से। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। ये क्वेश्चन बेटा अपने पास में 2013 एंड 2016 में आया है। सेम क्वेश्चन 2011 में आया है, जिसमें लिखा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जैसा देखा आपने, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। केवल यहाँ पर इंक्लिनेशन एंगल भी सेम है, सिर्फ सर्कल के रेडियस चेंज करके ये बोर्ड में बार बार आया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जरा ध्यान से सीखेंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना है, जल्दी से चलो वो सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हम अभी इस वाले पार्ट पे काम करेंगे कि हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना के कर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर वाला बेटा आप लोग खुद ट्राई करना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। तो ये काम किस तरह करेंगे, जल्दी से देखते हैं हम लोग को क्या करना है बेटा। जैसे 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है, तो हम सबसे पहले अपनी स्केल लेंगे और कंपास लेंगे। कंपास लेके हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमारा कितना है। ठीक है, तो कंपास और स्केल से हमने ये देख लिया कि 3 सेंटीमीटर इतना होता है। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अपनी स्केल हटा देंगे और अपने कंपास को एक किसी पॉइंट पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके बेटा, इस तरह से जब हम अपना सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद में हमारा अगला काम क्या रहेगा। अगले काम में हमको ये बोला गया है कि हमारी जो टेंजेंट्स है वो एक दूसरे के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना बेटा। तो हम सबसे पहले अपने इस सर्कल में एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रेडियस तो तुम सभी को मालूम ही है कि सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो हम ये बना लेंगे। अब इसके बाद में दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे कि हमको ये मालूम है कि सर्कल की रेडियस के साथ में जो भी लाइन टच करती हुई हम बनाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो हमारा क्या होगा, टेंजेंट टू द सर्कल। ये बात तो सबको मालूम ही है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है
और ये हमारा एक कोई पॉइंट ए है। ठीक है, तो इस पॉइंट ए को टच करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टेंजेंट होगी इस सर्कल के लिए। और हमको ये भी मालूम है रेडियस और टेंजेंट हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अपना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, अब 90 डिग्री का एंगल हम लोग कंपास से बनाएंगे। कंपास से किस तरह से बनाएंगे वो आप लोग को मालूम ही होगा कि जिस पॉइंट पर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है वहां पर हम अपना कंपास सेट करते हैं। उसके बाद में रेडियस हम कितना भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता कि हम कितना रेडियस लें। फिर इसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद में हम अपने कंपास से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये आर्क इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये हमारी गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर दे। इसके बाद में हम अपना कंपास इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखते हैं, जैसा कि ये OA के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मैंने अभी कंपास को रखा है। ये रखने के बाद में अब हम अपना काम क्या करते हैं, अब हम अपने कंपास से इस आर्क पर जो हमारा पहले हमने आर्क लगाया था उस पे एक पॉइंट पे कट करते हैं। अब बिना इस एडजस्ट किए हुए इस रेडियस को आर्क के हम एक और आर्क इसके ऊपर बेटा इंटरसेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम अपने इसी जिस रेडियस के आर्क को लिया है उससे इन दोनों के बीच में एक और आर्क लगा देते हैं। ठीक है बेटा, ये इतना बड़ा आर्क लगाते हैं जिससे कि जब हम अपने इस कंपास को अपने इस वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखेंगे तो ये इसको इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिलेगा ये 90 डिग्री को शो करेगा। अब ये करने के बाद में हम अपने इस पॉइंट ए और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी इस सर्कल के लिए। लेकिन हमको तो दो टेंजेंट बनानी है जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लिनेशन एंगल पर हो। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो टेंजेंट के पॉइंट्स हैं इनके लिए अपने पॉइंट ओ पर, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट ओ है इस पॉइंट ओ पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर ये हमारा सर्कल है और इसके ऊपर हमने दो टेंजेंट्स बेटा यहाँ पर इस टाइप से ड्रॉ की हुई हैं। ओके, और हमको मालूम है रेडियस इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट और रेडियस के बीच में यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा बेटा, 120 डिग्री का। तो चलो अब हम अपने पॉइंट ओ के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे बेटा। कंपास लेके हम अपना क्या काम करेंगे, ओ के ऊपर अपना कंपास रखेंगे बेटा। कंपास रखने के बाद में हम अपने कंपास से फिर से एक आर्क लगाएंगे जो हमारी इस OA को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, तो हम अपने कंपास को इस तरह से सेट करेंगे और इससे हम अपना एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जब हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे इसके बाद में इस आर्क ने OA को जहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है बेटा, सपोज करो कि ये अपना पॉइंट एक P है, तो इस पॉइंट P के ऊपर हम अपना कंपास रखेंगे और हमने जो अभी अभी आर्क ड्रॉ किया है ना बेटा, इस आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमने इंटरसेक्टिंग किया जिससे ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर हम अपने आर्क को अब दूसरे इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने पॉइंट लिया है ये पॉइंट हमारा Q है। Q पॉइंट पर रख के अब हम वापस अपने कंपास से जो हमने आर्क ड्रॉ किया था इसके ऊपर एक और आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग अपने को ये आर्क एक और हमने इंटरसेक्ट किया। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट R है, तो अब हम पॉइंट O और पॉइंट R को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। जब हम इन दोनों को ड्रॉ करती हुई एक लाइन करेंगे तो ये हमारे सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट का नाम हम क्या लिख देंगे, B। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। धीरे धीरे सबसे पहले क्या किया, A पर हमने 90 डिग्री बनाया, उसके बाद में O के ऊपर हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखो 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया और तुम्हें मालूम है कि जो दोनों अपनी टेंजेंट्स हैं वो इनके साथ में 90 डिग्री का रेडियस OA और OB के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब जैसे ही हमने OB ड्रॉ की तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो
तो अब पॉइंट बी पर फिर से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे हमने पॉइंट ए पर बनाया था और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 90 डिग्री बनाना सीख गए ना, तो चलो अब अपन जल्दी से प्रोटेक्टर से बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर को लेंगे और इस प्रोटेक्टर को ओबी के ऊपर अभी सेट कर लेंगे, क्योंकि हम कंपास से नहीं बनाना चाहते, कंपास से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो अभी हम जल्दी की वजह से इसको यहाँ पर अपना सेट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है बेटा, आपके पास में टाइम कम हो तो आप ऐसे करना, अदरवाइज आप कंपास से ही बनाना। तो इससे आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। कहाँ पर आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है। अपना प्रोटेक्टर हटा देंगे। अब हम अपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जब हम ये अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी इस टाइप से होगी। अब ये यहाँ पर जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अब हम लिख लेंगे कि ये एक कोई पॉइंट बी, इस पॉइंट को लिख देते हैं सी है, पी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास में दो टेंजेंट्स मिल जाएंगी, सी ए एंड सी बी, और जो एक दूसरे के साथ में इंक्लिनेशन एंगल कितने डिग्री का बनाएंगे बेटा, 60 डिग्री का। समझ में आ गया। बी पर भी कंपास से ही बनाना है, यहाँ पर मैंने जल्दी से बना दिया है जिससे कि अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो तुम लोग समझ गए ना कि ये किस तरह से हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसके बाद में मेन चीज़ आती है कि वेरिफिकेशन करना है कि हमने ये किस तरह से लिखा है। तो देखो एक रफ आइडिया दे देते हैं यहाँ पर जल्दी से। एक बार फिर से हम अपना फिगर बना लेते हैं कि ये हमारा सर्कल था, ये हमने इसका सेंटर लिया, यहाँ पर ये अपने पास में ये पॉइंट को हमने बी मार्क किया था, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारे पास में हमने एक पॉइंट ए लिया था। यहाँ से हमने 90 डिग्री का ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, और इस पॉइंट का नाम हमने सी लिखा है। अब हमको हमने ये तो बोल दिया बेटा कि ये एंगल सी इसलिए 60 डिग्री है, तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा हमको कि ये 60 डिग्री किस तरह से है। तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि एज ओ ए परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू बी सी, और इनका रीजन लिख देंगे कि एज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास में एंगल ओ ए सी ये 90 डिग्री का हो जाएगा बेटा, और एंगल ओ बी सी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी ये 120 डिग्री का है। ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है अभी, तो उससे हमने ये शो कर दिया कि ये 120 डिग्री का है। पर हमें तो बताना ये है कि सी पर बनने वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का है। तो सी पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री का बताने के लिए हम लिख देंगे कि नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सभी को मालूम है कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल हम कौन सा चूज करेंगे बेटा, ओ ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा, ओ ए सी, एंगल ओ बी सी, प्लस एंगल ए ओ बी, प्लस एंगल ए सी बी, और ये सभी किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे 360 डिग्री के। ठीक है, अब जिन एंगल्स की वैल्यू मालूम है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओ ए सी हमको मालूम है 90 डिग्री है, ओ बी सी 90 डिग्री है, ए ओ बी 120 डिग्री है, और ये एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 300 हो जाएगा, और ये ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 300, और इस तरह से ये आ गया बेटा 60 डिग्री। समझ गए। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। ये क्वेश्चन बेटा 2014 में आया है, और सिमिलर क्वेश्चन 2015 में आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, and taking B as center, draw another circle of radius 2 centimeter. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. तो देखो ये दोनों जो सिमिलर क्वेश्चन है तुम लोगों को पता चल गया होगा कि केवल लाइन सेगमेंट की लेंथ में ही डिफरेंस है।
एक में अपने पास में लाइन सेगमेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, दूसरे में 7 सेंटीमीटर है। एक में अपने पास में सर्कल के रेडियस 4 और 3 गिवन है और दूसरे में बेटा अपने पास में 3 और 2 गिवन है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और इनको हम किस तरह से करेंगे जल्दी से वो देख लेते हैं कि इनको एग्जीक्यूट करने का मेथड क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या हमारे पास में गिवन है कि एक AB लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे अपने पास में। हम अपनी स्केल लेंगे, ठीक है, और इस स्केल से हम एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। ओके बेटा, तो ये इस तरह से हमारा एक AB ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद में हमको A पॉइंट और B पॉइंट से 2 सर्कल बनाने हैं। पॉइंट A से जो हमको सर्कल बनाना है वो कैसा बनाना है बेटा, जिसका की रेडियस कैसा होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो हम अपना कंपास लेंगे, कंपास लेके ये स्केल के साथ में इसको एडजस्ट करेंगे अपने कंपास को और देखेंगे कि ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का आ जाए बेटा अपने पास में। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। ये लेने के बाद में हम अपने कंपास को पॉइंट A पर रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास में 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन जाएगा। फिर हमको पॉइंट B पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो अब हम अपने कंपास को स्केल के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। 3 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ तक आ रहा है बेटा, ये आ रहा है। तो अब हम अपना कंपास लेंगे, इसको अब हम अपने पॉइंट B के ऊपर लेंगे, ठीक है, और पॉइंट B पर लेने के बाद में हम यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे ये कितने सेंटीमीटर का आएगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। तो अब अगला काम क्या है, हम लोग जानते हैं कि कभी भी बेटा टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है तो हम जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब हमको तो दोनों सर्कल के सेंटर से एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इन दोनों के सेंटर ऑलरेडी ज्वाइंट हैं A to B, तो हमारा ये काम कम हो गया। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इस AB का हमें मिड पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर, क्योंकि अपने पास में बेटा A से लेके B तक की टोटल लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें मिड पॉइंट भी नहीं ढूंढना। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल का ये जो AB के साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को C लिख देते हैं तो C, तो ये अपना AB का मिड पॉइंट हो गया ना बेटा, क्योंकि A से लेके C तक की लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है और B से C तक भी 4 होगी, क्योंकि अपने पास में टोटल ये कितनी बड़ी है 8 सेंटीमीटर की। तो अब हमें सेंटर भी नहीं ढूंढना। तो अब हमारा मेन काम क्या है कि C को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल बनाना। तो अब हम मेन काम यही करेंगे कि हम C को सेंटर लेंगे, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पर मेजर कर लेंगे। कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। इसको एक बार चेक और कर लेंगे कि कहीं हमसे गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। तो इसको हम ये देखेंगे कि क्या ये हमारे पॉइंट A से भी टच हो रहा है, ठीक है। हल्का सा हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंपास है इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तब ये एग्जैक्ट C पर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये अपने कंप्यूटराइज्ड हैं तो ये थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए हमारा माइनर मेजरमेंट में चेंज आता है। तो अब हमको क्या करना है, C को सेंटर लेके एक और सर्कल बनाना है और ये सर्कल कैसा होगा, जो A और B से पास होता हुआ होगा। तो ये बेटा इस तरह से हम अपना सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब टेंजेंट ड्रॉ करना तो बहुत आसानी है। अब हमारे इस सर्कल ने अपने जो प्रीवियस सर्कल्स हैं उनको कई जगह पर इंटरसेक्ट किया है। तो अब हम इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को की नेमिंग कर दें फटाफट से, ठीक है। तो जहाँ पर ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं हम जल्दी से उनके नेम लिख देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये अपना एक पॉइंट बेटा P है, ये एक पॉइंट Q है, ये अपने पास में एक पॉइंट R है और ये एक पॉइंट S है। अब तुमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पॉइंट A को सबसे पहले किससे ज्वाइन कर दो, P से, ठीक है। जैसे ही P से ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी पहली टेंजेंट बन गई। फिर उसके बाद में दूसरी वाली इसको A से किसको ज्वाइन कर देंगे अब हम बेटा R को। तो जैसे ही हम R को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास में हमारी दूसरी टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरह से हम अपनी दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में ये यहाँ पर अब हम अपना अगला काम करेंगे। अब हम B को P से और B को S से ज्वाइन करेंगे।
तो इस तरह से हम बीपी और बीएस को भी ज्वाइन कर लेंगे और हमारी टेंजेंट्स बन जाएंगी। ठीक है, अब मेन चीज क्या आती है बेटा, इनका वेरिफिकेशन करना। तो इनका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन करने के लिए तुम कोई भी पॉइंट ले लेना, पी, क्यू, आर या एस। ठीक है, और ये पॉइंट पी को अपने इस सर्कल के किसी भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें। तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट पी है बेटा, तो इसको अभी मैंने पॉइंट ए से ज्वाइन कर दिया है। तो तुम अगर क्यू है तो उसको बी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ए को हम एस से भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी से भी ज्वाइन कर देना। अब वेरीफाई कैसे करोगे कि ये जो हमने ड्रॉ किए हैं वो टेंजेंट है? तो हम ये जानते हैं कि कभी भी टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो हम जैसे ही ए को पी से ज्वाइन करेंगे तो ये अपने पास में यहाँ पर जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये अपने पास में क्या बन जाएगी बेटा, ये अपने पास में रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। तो ये एपी हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल है और रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हम बता सकते हैं कि बीपी हमारी एक टेंजेंट है। तो अब हम ये किस तरह से प्रूव करेंगे कि यहाँ पर जो हमने ज्वाइन किया है एपी को और ये एंगल ए पी बी 90 डिग्री का है। तो इसके लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो सर्कल अभी अभी हमने बनाया है, जो पॉइंट ए पी क्यू बी आर एंड एस से पास हो रहा है, ठीक है, जिसका कि ए बी क्या है बेटा, ये ए बी इसका एक डायमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये डायमीटर है तो ये जो अपना सर्कल है ए पी क्यू बी से पास होने वाला, ये अपना सर्कल एक सेमी सर्कल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, देयरफॉर एंगल एपीबी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और इससे ये प्रूव हो गया कि एंगल एपीबी 90 डिग्री का है, एपी रेडियस है, सो बीपी इज टेंजेंट। और इसी तरह हम सारी के सारी टेंजेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? बेटा अपना क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल, ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ। ये क्वेश्चन बेटा अपने पास में 2016 में आया है। ठीक है, फिर अपने पास में एक और क्वेश्चन है, वो है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपने देख लिया दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, चाहे वो 2013 में आया हो या 2016 में। यहाँ पर हमको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने के लिए कहा गया जिनकी की रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। और 2013 वाले में अपने पास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं बट उनके रेडियाई 4 एंड 6 हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग 3 एंड 5 लेकर डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग 4 एंड 6 वाला ट्राई कर लेना। ठीक है ना बेटा? चलो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जल्दी से सीख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के, ठीक है, रेडियाई वाले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले हमको देखना है कि 3 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम अपना कंपास लेंगे और अपनी स्केल लेंगे। ठीक है ना? अब लेने के बाद में हम अपने कंपास को अपनी स्केल के ऊपर रखेंगे और इससे मेजर करेंगे कि 3 सेंटीमीटर कितना है, हमारा इतना हो रहा है। ठीक है ना? तो अब ये लेके अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हम अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या करना था, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करना था। तो अब हम वापस से अपना कंपास अपनी स्केल के साथ में लेंगे और मेजर करेंगे कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हम अपने कंपास को अपने सेंटर ऑफ द सर्कल पे लेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मींस इनका सेंटर सेम है। और हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब ये करने के बाद में अगला काम क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है उससे सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास में ये पॉइंट आउटर सर्कल का पॉइंट P है और इस पॉइंट P से हमको सेंटर ऑफ द सर्कल O के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, अपने O और P को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए वापस हम अपना कंपास लेंगे और OP की जितनी लेंथ है उसकी मोर देन हाफ लेंथ ले लेंगे
ये लेने के बाद में हम ओपी के, ठीक है, अपर हाफ में और लोअर हाफ में दोनों जगह पर आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो जैसे अभी हमने ऊपर की साइड में आर्क ड्रॉ किया, इसके बाद में हम नीचे की साइड में आर्क ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे बेटा इस तरह से। ठीक है, अब हम अपने कंपास को कहाँ पर लाएंगे? पी पॉइंट के ऊपर। पी पॉइंट पे लाने के बाद में हम वापस से आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमारे इन प्रीवियस आर्क्स को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये हमारे आर्क इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में वापस हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को अब हम ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा? उसको करने से हमारे पास में इस ओपी का मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब इस मिड पॉइंट का नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने मिड पॉइंट लिया है ये हमारा पॉइंट क्यू है। अब हमारा काम क्या है? अब क्यू को सेंटर लेके और ओ क्यू या पी क्यू रेडियस लेके एक और सर्कल को ड्रॉ करना। ठीक है, अब चलो ये अपन काम शुरू करेंगे। हम वापस से अपना कंपास लेते हैं। कंपास को लेकिन अब हमको कहाँ रखना है? अपने इस पॉइंट क्यू के ऊपर, और इसके बाद में अपना रेडियाई कहाँ तक लेना है बेटा? ओ तक। ठीक है, इस तरह से हम ये मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद में अब वापस हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ब्लू वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया है ये हमारे अपने प्रीवियस सर्कल को, जिसकी की रेडियस 3 सेंटीमीटर थी, जो हमारा इनर सर्कल था बेटा। ठीक है, ध्यान आ गया? ये 3 सेंटीमीटर रेडियाई वाला जो हमारा सर्कल था इसको हमारे इस ब्लू वाले सर्कल ने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है बेटा? 2 पॉइंट्स पर। तो जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है इन पॉइंट्स का भी हम कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट अपना ए है और ये पॉइंट अपने पास में बेटा बी है। बस अब पी ए और पी बी को हम ज्वाइन कर देंगे और उससे हमारे टेंजेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पी ए और पी बी हमने ज्वाइन कर दिया और यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? देखो, अब यहाँ पर भी अगर तुमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि कैसे बता सकते हो कि पी ए और पी बी इनर सर्कल के टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को हम अपने पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में हम ये बता देंगे कि जो हमने अभी ब्लू कलर से बेटा सर्कल ड्रॉ किया है ना, ठीक है, इस सर्कल का ये जो हमारा ओपी है, ये ओपी क्या है बेटा? डायमीटर है। अगर ये ओपी हमारा डायमीटर है तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ओ, ए एंड पी, ये एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए एंगल ओ ए पी 90 डिग्री का आ जाएगा। जब ओ ए पी को हम 90 डिग्री का शो कर देंगे तो उससे हम क्या बता देंगे कि हमको मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस, ठीक है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। दैट मीन्स कि रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर पी ए इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सिमिलर वे में हम पी बी को भी टेंजेंट शो कर देंगे। समझ में आ गया अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा?